जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक नया मौका दिया ताकि आपके बीच में उसके वचन के द्वारा वचन रख सको। आइए सबसे पहले हम लोग वचनों को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एफिसी का 6:18 यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और जो वचन आपने हमें दिया है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु, हमें समझ और बुद्धि दे परमेश्वर, और हमें सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से हमने वचन पढ़ा कि निरंतर प्रार्थना, विनती और प्रार्थना करते रहो, तो आज के जो वचन के शीर्षक होगा वो है कि प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहना। प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहना। पॉल हमें उत्साहित कर रहा है और यहाँ पे मैं 2 दृष्टांतों के बारे में बात करूंगा और 2 हीरोज के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक दृष्टांत देखिए, एक जिद्दी दृष्टांत के बारे में कैसे हो सकता है कि जिद्दी, अगर प्रार्थना में हमें जिद्दी बनना है यानी कि दृढ़ता बनाए रखना है, तो उसके लिए हम दृष्टांत से पढ़ते हैं। जब लूका की पुस्तक 11वां अध्याय पढ़ते हैं और उसका 5 से लेके 8 पंक्ति, तो यहाँ पर एक घटना है जो एक दोस्त के घर में एक परदेसी आता है और परदेसी आने के कारण वो भूखा है, और जिसके लिए दोस्त के घर में कुछ होता नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति आया है उस व्यक्ति के घर में कुछ चीज़ें नहीं है उसको खिलाने के लिए। लेकिन आधी रात को वो व्यक्ति अपने दोस्त के घर पे जाता है, अपने दोस्त के घर पे जाके दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि यदि तेरे पास कुछ रोटी और खाना है तो मुझे दे दे, क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आया है, मेरे दोस्त आया है, ताकि मैं उसको क्या करूं, उसको मैं भोजन दे सकूं, उसको मैं खिला सकूं, क्योंकि वो भूखे होंगे, रास्ते में थके होंगे, इसके लिए उसको मुझे खाना देना है। तो ये दोस्त कहते हैं, देख आधी रात में मैं तो मेरे बच्चे के साथ सोया हूँ, तो अभी इस समय में मैं तुझे उठकर कष्ट कर कर मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है पता है, निराश होके वो वापस नहीं लौट जाता है, लेकिन ये दृढ़ता के साथ बने रहता है और खटखट करते हैं और उससे मांगते रहते हैं जब तक ये रोटी उसको ना दे या जब तक वो खाना उसको ना मिल जाए, तब तक वहां से वो निकलने वाला व्यक्ति नहीं था। तो वो क्या किया, वो दृढ़ता के साथ बने रहा ताकि क्या कर सके, ताकि वो रोटी को लेके अपने दोस्त के भोजन को, अपने दोस्त के भूख को वो मिटा सके, उसको तृप्त कर सके। तो कभी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आज भरपूर है लेकिन किसी व्यक्ति के पास भरपूर नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे पास मांगने के लिए आया, चाहे क्यों ना रात के 2 बजे हो, तो यदि हमारे पास है, यदि मेरे पास है, तो हम उसको मदद करें, क्योंकि वो दृढ़ता से, यानी कि यदि ये दोस्त दृढ़ता के साथ नहीं मांगता अपने दोस्त से और वो बने नहीं रहता, तो उसको शायद, मुझे नहीं लगता ये रोटी मिलता और वो अपने दोस्त को भोजन खिलाता। ये संभव नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, दृढ़ता से बने रहा, जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं वहाँ से नहीं लौटूंगा। तो इस तरीके से हमारे एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए कि जब तक हमें ना मिल जाए कुछ चीज़, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे जरूरत है आत्मिक रीति से, तो जब तक हमें ना मिल जाए हम दृढ़ता के साथ परमेश्वर के पास बने रहें। शायद वो उत्तर आने के लिए हमें थोड़ा समय लगे, लेकिन जरूरी है हम दृढ़ता के साथ बने रहें ताकि परमेश्वर हमें वो प्रार्थना को उत्तर दे, ताकि परमेश्वर हमें वो आशीषों को दे। जब तक हम दृढ़ता के साथ बने रहेंगे तब परमेश्वर हमें उस चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद हम दूसरा दृष्टांतों को देखते हैं जो एक इस विधवा स्त्री के बारे में है, जो यहाँ पर लूका के पुस्तक उसका 18 अध्याय 1 से 8 में अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक विधवा स्त्री है और एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो वहाँ पे न्याय करने वाला है। तो ये न्याय करने वाला जो एक व्यक्ति रहता है न्यायी, उसके पास परमेश्वर के लिए कोई भय नहीं है सबसे पहली बात, और वो इतना दुष्ट व्यक्ति है कि लोगों के परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो विधवा स्त्री है, ये हर रोज हर समय उसके पास जाते हैं, क्या लेके, कि मैं विधवा हूँ मेरे न्याय कर, मैं विधवा हूँ मेरे न्याय को दिला। तो ये व्यक्ति परेशान हो जाता है, ये व्यक्ति न्याय करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको परवाह नहीं है, वो प्रेम ही नहीं रखता है और ना वो परमेश्वर को भय रखता है कि इसका न्याय मैं कर दूं। लेकिन ये है ही न्यायाधीश, लेकिन ये न्याय नहीं करना चाहता है।
लेकिन जब ये स्त्री बार बार उसके पास निरंतर आते रहता है, निरंतर उसके पास क्या कर रहा है, आते रह रहे और निरंतर दृढ़ता के साथ में वो प्रार्थना को करते जा रहे हैं, यानी कि वो मांगते जा रहे हैं कि मुझे सुधि दिला, मैं विधवा हूँ, मेरे न्याय दिला, मेरे साथ गलत हुआ है। ओके, तो उस समय में वो व्यक्ति क्या कहते हैं, सुनिए, एक न्यायाधीश व्यक्ति क्या कहते हैं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में वो दम कर दे। देखिए, एक न्यायाधीश जो परमेश्वर को भाई नहीं मानता था, एक न्यायाधीश जो लोगों से प्रेम नहीं रखता था, लोगों को केयर नहीं करता था, वो व्यक्ति भी ये गवाही दे रहा है कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम ना कर दे स्त्री, इससे अच्छा मैं उसको न्याय दिला देता हूँ। ओके, तो सोचिए आपके और मेरे पास जो सच्चे परमेश्वर है, ओके, तो उस परमेश्वर कितना अच्छा है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि यदि तुम बुरे होकर, बाइबल कहता है, लूका की पुस्तक में ही है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को, जो मच्छी मांगता है उसको तुम सांप नहीं देते हो, जो रोटी मांगता है उसको तुम पत्थर नहीं देते हो, जो अंडा मांगता है उसको तुम बिच्छू नहीं देते हो, तो सोचिए तुम संसार के बुरे लोग होकर अगर अच्छा देना जानते हो अपने बच्चे को, तो मैं स्वर्ग का पिता तुम्हारा परमेश्वर, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं दूंगा? ऑफकोर्स परमेश्वर हमें हमेशा अच्छा ही देगा, अच्छा ही चीज को प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना के लिए दृढ़ता से बने रहना पड़ेगा। कभी कभी हमारा प्रार्थना का उत्तर लेट होगा, लेकिन हमें दृढ़ता के साथ में बने रहना है। तो और दो व्यक्ति के बारे में अब मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा एलिया नबी के सबसे पहले मैं बताऊंगा अब्राहम के जीवन से। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय को देखते हैं 22 से 33, वहां पे अब्राहम का जिक्र किया, और अब्राहम के पास कुछ 3 व्यक्ति आता है, जिसमें से स्वयं परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत होता है जो अब्राहम से मिलने आता है, क्योंकि सदम और अमोरा को नाश करने से पहले। और जब वो आते हैं और अब्राहम समझ जाता है कि ये स्वयं परमेश्वर है और इसके साथ एक स्वर्गदूत है, तो अब्राहम दौड़ के जाके उनसे मिलता है और भेंट करके उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर छावनी, इस पेड़ के छावनी में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ और मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ, तब तक तुम ना जाओ। तो परमेश्वर वहाँ पे 2 स्वर्गदूतों के साथ बैठे हैं और अब्राहम आता है, अपने घर में पाला हुआ जो बछड़ा है उसको मारकर पकाते हैं और उससे पहले उनको पानी से पैर धुलाते हैं और उसके बाद उनको खाना खिला के संतुष्ट करता है, और वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं सदम और अमोरा के लोगों को जो दुष्टताएं है उसके ऊपर से परमेश्वर के क्रोध आया है, जिसके वजह से परमेश्वर उसको नाश करना चाहते हैं। और अब्राहम तब क्या करता है बताए, जब खा पी के वो लोग निकलने वाला ही था तो अब्राहम उनके पीछे हो लिया, अब्राहम उनके साथ जाने लगा। जैसे जैसे अब्राहम बढ़ते गया, कहा कि यदि उस सदम और अमोरा में यदि 50 धर्मी व्यक्ति मिले तो क्या आप उसको नाश करोगे? वो परमेश्वर से पूछता है। तो फिर वो कहते हैं नहीं, अगर 50 लोग मिले धर्मी तो मैं नाश नहीं करूंगा। इस तरीके से अब्राहम पूछते जाता है, 45, 30, 20, 10, तो यहाँ तक आके अब्राहम रुक जाता है। अब्राहम विनती करता है परमेश्वर से और अब्राहम 10 तक आके रुक जाता है। उसके बाद ये नहीं कहते कि यदि एक धर्मी व्यक्ति है तो भी तुम बचाओगे उस शहर को, वो नहीं पूछता है। लेकिन वो क्या करता है, बाइबल कहते हैं कि 6 बार उसने परमेश्वर से विनती की वहां पे, और 6 बार में 10 तक उन्होंने पहुंचा, और उसके बाद अब्राहम मुकर के अपने घर की तरफ निकल लिया और परमेश्वर उस शहर की तरफ चले गए नाश करने के लिए। लेकिन वहां पे हम क्या देखते हैं पता है, वहां पे हम देखते हैं अब्राहम के दृढ़ता के प्रार्थना के वजह से लूत का जीवन तो बच गया, लेकिन उसने इतना दृढ़ता और नहीं कर पाया कि उस सदम और अमोरा को भी वो बचा ले। उसने प्रार्थना किया, लूत को बचा लिया गया उसके प्रार्थना को उत्तर। लेकिन अगर वो कहता कि शायद वो अगर यही कहता कि परमेश्वर यदि एक भी धर्मी व्यक्ति हो तब भी आप नाश करोगे, शायद अगर ये पूछता, मुझे लगता है परमेश्वर नाश नहीं करता, परमेश्वर उस सदम और अमोरा को शायद वो बचा देता, हो सके, हमें नहीं पता। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि लूत को बचा लिया गया। लेकिन और एक दूसरा घटना जब देखते हैं हम कर्मेल पर्वत में, जब एलिया नबी के बारे में देखते हैं, वहां पे जो आहब करके जो राजा है वो भी आया हुआ है उसके पास, और 3.5 साल हो गया जब उन्होंने पहले कहा था कि 3.5 साल बारिश नहीं होगा राजा को,
और 3.5 साल बाद वो वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं उस पर्वत के ऊपर में, और प्रार्थना करते समय परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, और परमेश्वर के ऊपर विनती के द्वारा वो बने हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अपने धैर्य को रखा और अपने सेवक को एक बार प्रार्थना किया, सेवक को भेजा, देख के आओ क्या वहां पे तूफान आ रहा है या बारिश आ रहा है। तो इस तरीके से जब वो 6 बार जाके रिटर्न आता है, तब भी वो एलिया अपने दृढ़ता के साथ में बने हैं परमेश्वर में, विश्वास के साथ में कि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो बारिश होगा, वो पानी आएगा, परमेश्वर ने जब वायदा किया। तो हम देखते हैं कि 6वां बार वो निराश नहीं हुआ, 6वां बार उसके पास कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन 7वां बार जब उसने प्रार्थना किया और अपने सेवक को कहा, उसने गया और कहते हाथ के समान एक छोटी सी बारिश की जैसा बादल वो समुद्र से निकल रहे हैं। तो वो राजा को आज्ञा देता है कि राजा तुम अपने रथ को ऊपर चढ़ जाओ और तुम कहाँ क्या करो, यहाँ से निकल के सीधा अपने घर चले जाओ, क्योंकि तूफान और बारिश आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिया के जीवन में दृढ़ता के साथ में प्रार्थना करने के वजह से, विश्वास के साथ प्रार्थना करने के वजह से उसको क्या हुआ, वो बारिश आया और उस बारिश के द्वारा वहां पे फलवंत हुआ। लेकिन अब्राहम अंतिम तक धैर्य नहीं रख पाया, क्योंकि 10 लोग तक वो पहुंचे थे। 7वां बार अगर प्रार्थना करते तो शायद परमेश्वर उसकी विनती सुन के उस शहर को बचा देता। क्योंकि जब हम देखते हैं 6वां, ये मनुष्य के बारे में दर्शाता है, 6वें दिन में कार्य को पूरा किया, लेकिन 7वां दिन में जो विश्राम दिन को हम देखते हैं वो एक संपूर्ण संख्या है परमेश्वर के अनुसार। तो 7वां चीजों में कई सारे चीज हम देख सकते हैं। यदि कई सारे मिशनरी के बारे में बात करें तो 7 साल 7 साल 7 साल बहुत सारे मिशनरी हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं। लेकिन मैं इस थॉट के साथ क्लोजिंग करना चाहूँगा आज के डिवोशन को, कि जब हम दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते हैं विश्वासी लोग, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उसके समय में उस प्रार्थना को उत्तर हमें देता है। तो विश्वासी कलीसिया, मैं आपको यही उत्साहित करूंगा, दृढ़ता के साथ प्रार्थना में बनी रहिए, ना कि निराश और हताश। आज मैंने प्रार्थना की, अगर नहीं मिला, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका प्रश्न का या आपका उस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद। आमीन।